पाई की जिस वैल्यू के बारे में किसको नहीं पता है? ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, ये जो नंबर है ये नंबर नहीं, ये वैल्यू है जिसे पाई के प्राइस से जोड़ा जाता है। क्या रियली में पाई का प्राइस इतना अचीव कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? जिस प्रकार से सन 2009 में हमने बिटकॉइन को देखा, $1 से लेकर $100,000 तक का सफ़र बिटकॉइन ने तय किया, क्या पाई के साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है? इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पाई के होल्डर या फिर पाई को जो लोग बाई कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जिस भी वैल्यू की सच्चाई कुछ ना कुछ होगी या हो सकती है। क्योंकि देखो, हमें चीज़ों पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, हमें थोड़ा सा सच्चाई को समझना है कि एक्चुअल में पाई है क्या चीज़, पाई का जो प्राइस है रियली में कितना परफॉर्म करेगा इन फ्यूचर। इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पाई बाई किया है ना, या फिर पाई होल्ड किया है, बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वीडियो को ना बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। बहुत कुछ बताने वाला हूँ जिससे हमें ये समझ में आएगा कि पाई का जो फ्यूचर है वो किस हिसाब से हमें इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन में हमारा ट्विटर है, हमारा टेलीग्राम है, इन दोनों प्लेटफॉर्म पे अगर हमने फॉलो नहीं किया है तो कर लेना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले पाई को समझते हैं कि पाई है क्या चीज़। पाई की शुरुआत कहाँ से हुई है? स्टैनफोर्ड करके एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से दो लोग, निकोलस और चैंग डियो करके दो लोग ने एक कंपनी स्टार्ट की। एक बंदा और था लेकिन वो बाद में प्रोजेक्ट से आउट हो गया था। इन्होंने एक कंपनी बनाई सोशल चेन INC। फिर उन्होंने बाद में एक और कंपनी बनाई पाई कम्युनिटी करके एक कंपनी इन्होंने फिर से बनाई, और उसी कंपनी के अंडर में पाई को डेवलप किया। ये स्टार्ट इन्होंने सन 2019, 20, 21 में पूरी तरह से माइनिंग वगैरह जो एप्लीकेशन है, इकोसिस्टम का पूरा प्लान, सारी चीज़ें इन्होंने मार्केट में ला दी। अब जब ये मार्केट में आया ना सन 2020, 21 में, लोग इसे ये सोचते थे नहीं ये बेकार प्रोजेक्ट है, इसे हमें नहीं करना है, और फिर लोगों ने इसे इग्नोर किया। बहुत लोगों ने इस पर बिलीव किया और दिन रात करके उन्होंने पाई को माइन किया। और आज के समय में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास लाखों में पाई है, इंडिया में ही नहीं बहुत सारे कंट्रीज़ में। तो उसके बाद धीरे धीरे करते करते लोगों ने बोला लिस्टिंग लिस्टिंग लिस्टिंग, तो कंपनी अपने आप को डेवलप करती गई। फिर 2025 में ये अपने आप को लिस्ट कर देते हैं एक्सचेंज वगैरह, मतलब एक्सचेंज पे पब्लिकली लिस्ट हो जाता है, बल्कि टीम की तरफ से सारे प्रयास नहीं किए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल ये मार्केट में ट्रेड के लिए अवेलेबल हो गया। तो फिर होता क्या है कि सबसे पहले हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट पे ध्यान देते हैं, जिससे हमें ये समझने को मिलेगा कि पाई का फ्यूचर है क्या। देखो, पाई एक ऐसे राह पर है, हमें ये समझना चाहिए कि जहाँ पर ना कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, इन्हें थोड़ा बहुत फंडिंग मिली थी, लेकिन वो अनक्लियर फंडिंग थी। वो टीम की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया कि हाँ एग्जैक्ट मुझे इतनी ही फंडिंग मिली है। तो इन्हें जो फंडिंग मिली थी ना थोड़ा बहुत, तो उस फंड को इन्होंने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए लगा दिया था। लेकिन इन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रीसेल नहीं किया, किसी प्रकार का कोई ICO नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से इनके प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा आ जाए जो प्रोजेक्ट को डंप करा दे। यानी पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट बनाया गया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों ने बनाया है, कम्युनिटी ने बनाया है। आप देखते हो मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, उसमें आप देखते हो कभी इस वेंचर ने फंडिंग की है, कभी उससे साथ पार्टनरशिप हुई है, इतना पैसा आ गया है। जब कोई कंपनी पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगाती है तो उसको फ़ायदा भी चाहिए, लेकिन पाई के केस में ऐसा नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पाई के लिए। और पाई मतलब ये आप समझ लो कि बिटकॉइन के साथ जो सेम सिनेरियोज रहा था कि सतोशी नाकामोटो ने माइनिंग का पूरा सिस्टम बना दिया, पूरा का पूरा उसको मतलब प्रोजेक्ट को ला दिया मार्केट में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट। सेम उसी चीज़ को हम पाई में भी देख रहे हैं कि पूरा का पूरा कंट्रोल, पूरी की पूरी चीज़ें हमें कम्युनिटी के ऊपर देखने को मिल रही है। यानी कम्युनिटी से ही बनाया गया वो पाई प्रोजेक्ट आज इतना पॉपुलर और इतना ज़्यादा मार्केट कैप अचीव कर पाया था, ओनली वन कम्युनिटी की वजह से। यानी इसकी जो पावर है वो कम्युनिटी है। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, उसको हम समझेंगे। दूसरी चीज़ कि आपने देखा कि एक्सचेंजेस पाई को लिस्ट किस वजह से कर रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा है, पाई को टीम थोड़ी बोली कि मुझे लिस्ट कर दो, अपने आप सब लिस्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है जो लिस्ट कर रहे हैं ना, तो ये भी चीज़ समझना पड़ेगा। उसके अलावा आज के समय में ना पाई जो काम कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से सेंट्रलाइजेशन का काम है।
यानी क्रिप्टो जो अनरेगुलेटेड मार्केट है, जिसकी वजह से जो कंट्रीज इसे बैन करती हैं, ये सारी चीज़ें ना, तो कहीं ना कहीं पाई उन सब चीज़ों से अलग है, जिसकी वजह से जो बड़े लोग हैं, स्कैमर्स हैं, या फिर जो इंस्टीट्यूशन है और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो ये कहते हैं स्कैम है। इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि पाई ना कंट्रोल किया जा रहा है, पाई पूरी तरह से सेंट्रलाइज है। यानी आप ये समझो कि आपने अगर पाई किसी को भेजना है तो किसको भेज पाओगे? आप किसी को ऐसे पर्सन को नहीं भेज सकते हो जो पाई के इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है। यानी आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क या आप मुझे भेजना चाहो, मैं बोलूँ ये मेरा एड्रेस, नहीं भेज पाओगे। आप सिर्फ उसी बंदे को भेज पाओगे जो पाई वॉलेट वाला होगा या फिर पाई के इकोसिस्टम में ही भेज पाओगे। यानी उसका जो डेटा है वो किसके पास है? पाई के टीम के पास, पाई के कोर टीम के पास। तो कहीं ना कहीं जो पूरा कंट्रोल है वो पाई कोर टीम के पास है। और पाई कोर टीम को कंट्रोल कौन कर रहा है? पाई कम्युनिटी। और पाई कम्युनिटी को कौन पाई कम्युनिटी मतलब जो कंपनी इन्होंने रजिस्टर करवाई है, उसके अलावा जो इनका सोशल चेन कंपनी है, ये पूरा का पूरा ऑपरेट उधर से किया जा रहा है। यानी इनके पास पूरा लीगल डॉक्यूमेंटेशन है कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाना है, इस तरीके से करना है। यानी कुछ ऐसा नहीं है कि बस प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और टीम का पता नहीं, ओनर का पता नहीं और लोगों के साथ स्कैम करो, टोकन लॉन्च करो, फिर लोग बाई करें, सेल करो, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें समझ में आती है कि पाई के केस में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे पाई आज के समय में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो पाई में घाटा खाया हो। आप देखेंगे पाई माइन करने वाले सब बेनिफिट में, उन्होंने जिस भी प्राइस में बेचा, अगर उन्होंने 1000, 2000, 10,000 पाई माइन किए थे तो उन्होंने बेनिफिट उठाया, बेनिफिट बना, पैसा बनाया। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि पाई कंट्रोल्ड बाई पाई कम्युनिटी, यानी पाई की कम्युनिटी ही पाई को कंट्रोल करती है, पावर है। लेकिन हाँ, बैक स्टेज में तो कोर टीम ही करती है। लेकिन अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में समझते हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर हम पाई को बाई करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि पाई एक सेंट्रलाइज तरीके से काम कर रही है और इसको पूरी तरह से ऑपरेट किया जा रहा है पाई कोर टीम के द्वारा। और पाई कोर टीम की जो कंपनी है सोशल चेन, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में रजिस्टर्ड है, उधर से कंट्रोल हो रहा है। तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज है, तो कहीं ना कहीं अंडर रेगुलेशन, गवर्नमेंट के रेगुलेशन में भी काम कर रहा है और सेंट्रलाइज है। कहीं ना कहीं क्रिप्टो सेंट्रलाइज का वर्ड शोभा ही नहीं देता। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है, क्रिप्टो बनाया ही इसलिए गया है कि ये डिसेंट्रलाइज रहे। तो ये लोगों के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी चीज़ कि इन्होंने केवाईसी करवा रखी है करीबन 40 मिलियन यूज़र के, और उस केवाईसी का जो डेटा है ना, ये फेसबुक के साथ अदर एड कंपनीज के साथ बेच के रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आप देखोगे मार्केट में आपको बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कि कहीं ना कहीं पाई कोर टीम बेच रही है डेटा और उससे पैसा कमा रही है। तीसरी चीज़ कि ये जो पूरा का पूरा पाई कॉइन है ना, ये पाई कोर टीम के कंट्रोल में है, कंट्रोल में है यार। ये ऐसा नहीं कि आपके किसी नॉन कस्टोडियल या ऐसे कुछ वॉलेट में रहे और आप उसे यूज़ कर पाओ, कंट्रोल में है। यानी पाई कोर टीम के वॉलेट में देखोगे तो 90% टोकन उन्हीं के वॉलेट पे पड़ा है। हाँ, फ्यूचर में माइन होगा, आएगा, उन्होंने बोल रखा है 80% कम्युनिटी को देंगे, लेकिन यार ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है नहीं। दिखाई भले जा रही हैं लेकिन एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जो सबसे मेन पॉइंट हो जाता है, तो जो जीसीबी की वैल्यू की बात की जाती है, हाँ चीज़ें होंगी, लेकिन समय के साथ जब ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी, एक तो सप्लाई को ट्रांसपेरेंट किया जाए कि हाँ ये सप्लाई है, ये इतना कम्युनिटी माइन कर रही है, कोई डेटा एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, बोला भले है कि 100 बिलियन है, 80% यूज़र का है, अभी धीरे धीरे लोग आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा बिना केवाईसी बंदा कोई यूज नहीं कर सकता। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें जो समझ में चलनी चाहिए। लेकिन इन फ्यूचर हमें क्या चीज़ें समझ में चलनी चाहिए कि देखो, पाई एक ऐसी करेंसी है जिसे किसी ऐसे पर्सन ने नहीं बनाया जो लालच वाला हो, किसी ऐसे पर्सन ने नहीं बनाया जो सोचता ये हो कि नहीं बस मुझे मार्केट में आया है और मुझे पैसा कमाना है। ये लोगों ने बनाया है, इसी वजह से आज पाई कॉइन है। अगर पाई कॉइन ना होता ना, तो आज इसके पास इतने यूज़र ना होते, इतनी बड़ी कम्युनिटी ना होती। इस चीज़ को यकीन करना। तो माय ओपिनियन कि जो पाई कॉइन है इन फ्यूचर बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि रीज़न यही है कि ये अभी लिस्टिंग को लेकर प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर लिस्टिंग को लेकर बाइनेंस, कॉइनबेस, बड़े एक्सचेंजेस पर ज़रूर आएंगे। इनका पूरा जो रोड मैप होगा, जो इन्होंने पब्लिक तो नहीं किया है,
लेकिन बैक स्टेज में ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं और सबको पता है कि ये क्या डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाइनेंस जैसा प्लेटफॉर्म भी इनसे डरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं ये जो जीसीबी वैल्यू है ना, ये एक फ्यूचरिस्टिक प्राइस है, नॉट प्रेजेंट प्राइस। हम ये मान सकते हैं कि फ्यूचर का ये प्राइस होगा। अब कब का होगा, किसी ईयर को होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने शुरुआत कर दी है, अब देखते हैं। बहरहाल जो लोग बाई कर रहे हैं ना, मैं आपको ये बताऊंगा कि एवरेज बाइंग करो, क्योंकि फोमो बाइंग और टॉप पे बाइंग आपको कभी भी बेनिफिट नहीं देगी। एवरेज बाइंग करो, हर डिप में बाई करो तो ज़्यादा सही रहेगा। और आप कमेंट बॉक्स करके ये बताना कि आपके पास कितने पाई कॉइन है और आपने क्या एक्सपेक्ट किया है कि पाई का प्राइस कहाँ तक जाने वाला है। कमेंट करके बताना। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना। मिलता हूँ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।